ये अभी यहाँ पे काफ़ी साल पहले हादसा हुआ था, उसमें 21 बाइक जने कटे भी थे, तो उसके बाद ये दीवार हुई है। ट्रेन गुजर गई, दूसरी बराबर से आ रही थी, वो दिख नहीं पाई, तो उसमें 20 से 25 आदमी मर गए थे। पुलिस के कहने पर भी नहीं समझते, पुलिस बतेरा समझाती है, कभी कोई आगे पहुंच जाता, कभी पीछे पहुंच जाता, पुलिस भी कहाँ तक इनकी रक्षा करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया राय और आप देख रहे हैं बतंगड़ की आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का कोट गांव। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा ये फाटक है, यहाँ से लगातार जो रेलवे ट्रैक है वो चलता है, ट्रेनें जाती हैं, लेकिन खास बात ये है कि आप देखिए कि जो ये फाटक है, फाटक के उस पार कॉलोनी है और दूसरे पार पर भी कॉलोनी है और बीच में फाटक है। ऐसे में लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए जो दीवार बनाकर यहाँ पर तैयार की गई है, जो कि 5 फीट लगभग है, इसको आप कह सकते हैं कि फांदते हुए यहाँ से जाते हैं। हालांकि काफ़ी रिस्क भरा ये काम है और क्योंकि ये ट्रैक है तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे भी लोग यहाँ पर आते होंगे जो नशा करते होंगे, चोरी चकारी यहाँ पर होती होगी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे यहाँ पर हैं। कुछ यहाँ पर जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनसे ही पता करते हैं कब से ये दीवार बनी है। ये दीवार को काफी समय हो गया है, फिर भी पब्लिक नहीं मानती। इधर को निकलने से नशे वाले भी आते हैं, वैसे यात्री भी आते हैं, डेली पैसेंजर भी रहते हैं, सभी रहते हैं। पुलिस के कहने पर भी नहीं समझते, पुलिस बतेरा समझाती है, कभी कोई आगे पहुंच जाता, कभी पीछे पहुंच जाता, पुलिस भी कहाँ तक इनकी रक्षा करे। शॉर्टकट तो फ्लाईओवर बने या अंडरपास बने, कुछ तो इसकी सुविधा गवर्नमेंट करे। जी, मैंने देखा कि महिलाएं साड़ियाँ पहनकर भी फांद रही हैं इनको। उन्हें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, साड़ी में तो एकदम नहीं निकल पाने का, हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। रास्ता कुछ और है आप लोगों के पास? नहीं, और रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता एक यही है बस। हाँ जी, आदमी दीवार कूद के जाता है और दीवार ही कूद के आता है। तो ऐसे तो चोट भी लग सकती है, किसी के पैर में भी दिक्कत हो सकती है, बहुत सी दिक्कत है। ऐसे तो हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। ये दीवार जब से हुई थी, ये अभी यहाँ पे काफ़ी साल पहले हादसा हुआ था, उसमें 21 बाइक जने कटे भी थे, तो उसके बाद ये दीवार हुई है। अच्छा, हादसों को रोकने के लिए हाँ जी, दीवार बनी है। लेकिन ये दीवार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आदमी आते हैं जाते हैं वो मानते नहीं है, पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, उनकी भी नहीं सुनते। दीवार बनाने की वजह से आप लोगों को तो सहूलियत ही बढ़ती जा रही थी। हाँ जी, लेकिन अभी भी फांद रहे हैं, तो असर तो हो रहा होगा इससे कॉलोनी पर। हाँ जी, कॉलोनी पे बहुत असर पड़ता है। अब ये दीवार हो गई है, अब 21 से बहुत घाटे हो गए हैं। यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है, दारू पीने वाले फाटक आते हैं, वो यहाँ गिर भी जाते हैं बाजी टाइम, तो उन्हें तो आम इंसान ही ले जाते हैं उठा के। तो इतनी क्या मुश्किल है कि आप लोग यहाँ से फांद कर जाते हैं, मतलब मजबूर हैं या क्या? मैडम देखिए, यहाँ से अब जाने के लिए हमें आर्यनगर होते हुए पुल ब्रिज पास कम से कम ये मान के चलिए कि 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता। अब यहाँ पे पास में है तो 10 मिनट का रास्ता है, बाईपास जाना है तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। वहाँ से जाएंगे तो फिर प्लस किराया जो लगता है वो तो चलो लग रहा है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये दीवार बनाई गई है, क्या इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसका कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये लोग कूद के चले जाए जो काम पे जाने वाले इधर। अच्छा, तो ऐसे तो फिर दिक्कत हो सकती है, कभी पैर में चोट लग जाए, गिर जाए। कुछ भी हो सकता है, अपने रिस्क पे जाते हैं सब। हाँ, तो इतना जोखिम क्यों लेना है? अब यहाँ से जाएंगे भी कैसे, फिर नोएडा जाने वाला, अब नोएडा से ड्यूटी करके आ रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, इससे यहाँ से आते यहाँ से चौधरी मोड़ होते हुए जब उधर से जाना पड़ेगा। कितने दूरी है यहाँ से? चौधरी मोड़ है करीब 1.5 किलोमीटर। तो मांग नहीं करते कि यहाँ से कुछ ब्रिज वगैरह बनाए? कही थी कई बार, वो जो स्टेशन पे बना है फ्लाईओवर, वो यहीं के लिए पास हुआ था। तो यहाँ के कुछ जो लोग हैं उन्होंने उनकी जमीन जारी थी ना, इसलिए नहीं बनने। अच्छा, इसलिए बनने नहीं दिया। तो क्या विकल्प लग रहा है फिर आपको? ऐसे ही फांद कर जाएंगे? विकल्प तो ये लग रहा है कि अभी तो ऐसे ही रहेगा, उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनने दिया, तो हमें तो जॉब करनी है, इस वजह से रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इससे फ़ायदा हुआ कि जो पहले गाड़ी वगैरह साइकिल लेके जाते थे वो नहीं लेके जा पाते। कुछ लेके आते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं लेके आते। पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था वो साइकिल की वजह से हुआ था, उसका एक पहिया अटक गया था इस वजह से, और बराबर में एक ट्रेन गुजर गई, दूसरी बराबर से आ रही थी, वो दिख नहीं पाई, तो उसमें 20 से 25 आदमी मर गए थे। तो इस वजह से ये बंद किया था। पहले आवाजाही यहीं पे थी, ट्रैफिक की। तो यहाँ पे प्रशासन का पहरा रहता है, पुलिस रहती है? हाँ, पुलिस वाले रहते हैं यहाँ पे, अक्सर देखो वे रहते हैं, अभी कुछ देर बाद आते हैं, भगा देते हैं सब। तो निवारण क्या है फिर? ब्रिज का ही है? फुटओवर बन जाए उतना भी बहुत है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। जो फुटओवर ब्रिज रेलवे के पास से बनाया भी गया है वो भी
बहुत दूरी पर है और यहाँ से अगर वो दूसरे रास्ते को चुनेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर का जो सफ़र है उन्हें तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। अगर सरकार से मांग वो यही कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज जो है वो बनाया जाए ताकि सुरक्षित आवाजाही जो यहाँ के लोग हैं कॉलोनी के और जो रोजाना ऑफिस जाते हैं वो आवाजाही कर पाएं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।